Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My channel name is Learn Maths by Sabeen Gul. काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आज हमारी जो टॉपिक है वो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन किसी भी हम पार्शियल फ्रैक्शन को रीसॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई भी अगर फ्रैक्शन हो तो हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी हम आप यूँ समझ लें 2 टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर देंगे। पहला हमारे पास आता है प्रॉपर एंड फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन होगा अगर उसका एन ऑफ एक्स है न्यूमरेटर और डी ऑफ एक्स है डिनोमिनेटर है, अगर उसमें डिग्री है न्यूमरेटर की छोटी होगी और डी ऑफ एक्स की डिग्री बड़ी होगी तो वो फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मिसाल के तौर पे हमारा ये दिया हुआ है 2x+1 एंड 2x+3 डिवाइडेड बाय x+4। अब इन उसमें देखें हम यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, इट्स मीन x की डिग्री 0 है और यहाँ पे x+1 है, ये 0 है, ये x+1 है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है। ये देखें यहाँ 0 और यहाँ 1, तो ये छोटा और ये बड़ा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें हमारे पास है 2x+3 डिवाइडेड बाई x²+1। अब यहाँ जो है x की वैल्यू हमारे पास 1 है और यहाँ पे x की जो डिग्री है वो 2 है, यानी ये डिग्री छोटी है, ये डिग्री बड़ी है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी वैसे ही फ्रैक्शन की टाइप है जैसे अमूमन फ्रैक्शन होती हैं, लेकिन इसका रूल क्या है, अगर न्यूमरेटर जो है उसकी डिग्री बड़ी या बराबर हो और डी ऑफ एक्स की डिग्री हमारे पास छोटी हो तो वो फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पे 5x है x डिवाइडेड बाय x+2। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हम ये डिग्री और ये डिग्री बराबर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में 6x की पावर 4 है और यहाँ 6x की पावर x की पावर 3 है, ये वाली डिग्री बड़ी है, ये डिग्री छोटी है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व आउट करते हैं, हमारे पास रूल होना चाहिए कि न्यूमरेटर जो है वो हमेशा लोअर हो। अब इस कंडीशन को देखें, न्यूमरेटर हमेशा लोअर हो, इट्स मीन कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते वक्त हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व आउट कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हाँ जी, अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमारी वैल्यू यानी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम उसको पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम प्रॉपर इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। यानी सेकंड जो हमारी वो है, इफ एन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन डी ऑफ एक्स देन डिवाइड करने के बाद हम प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन जब बन जाएगा डिवाइड के बाद, फिर हम उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x - 1 x²-1। अब ये देखिए, हमने इसको x²-1 ये हमारे पास है तो प्रॉपर फंक्शन, लेकिन x²-1 को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसको 3x-1 डिवाइडेड बाय x² - 1 को हम फैक्टराइज करेंगे, मीन फर्स्ट का स्क्वायर
माइनस सेकेंड का स्केयर, दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब a का स्केयर माइनस b का स्केयर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में राइट करेंगे। जब हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में राइट करेंगे, इट्स मीन ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया था जो हमने पहले सॉल्व आउट किया था। अब इसको वैसे ही राइट करेंगे, 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू सम अल्फ़ाबेट a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1। सबसे पहले हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसको हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पे करने हैं तो x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू a ओवर x माइनस 1, यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, प्लस x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू b ओवर x प्लस 1। इसी तरह इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, ये पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन x इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 हमने इस पूरी इक्वेशन में पुट करना है, 3 इंटू माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 माइनस 1। 3 माइनस 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। माइनस 1 माइनस 2b माइनस 4 दिस इज इक्वल टू माइनस 2b, so implies that माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इक्वल टू b। b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, b आ जाएगा 2। नाउ हम क्या करेंगे, हमने पहले x प्लस 1 को 0 पुट किया था, अब x माइनस 1 को 0 पुट करते हैं। पहले ये इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज पे राइट कर देती हूँ, जगह थोड़ी है समझ नहीं आएगी। हमारे पास इक्वेशन थी 3x माइनस 1 ओवर, सॉरी यहाँ ओवर नहीं आता, 3x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब गौर से देखिएगा, पहले हमने इसको x प्लस 1 को 0 पुट किया था, अब x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे। हम पुट करेंगे x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, x दिस इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 3 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 2a 1 माइनस 1 0, तो ये 0 हो जाएगा। 3 माइनस 1 2 दिस इज इक्वल टू 2a, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 a दिस इज इक्वल टू 1। अब a और b की वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में पुट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन राइट कर देती हूँ। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1
प्लस बी ओवर सॉरी ए ओवर एक्स माइनस 1 था प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1। अब ए की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, 2 ओवर एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व आउट होगा। माई चैनल नेम इज़ लर्न मैथ्स बाय सबीन गुल। काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मुझे कमेंट्स में स्टूडेंट्स बता दीजिए कि जो कन्फ्यूजन है आपको क्लास 10th और क्लास 9th मैथ में कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन, मैं उसकी वीडियो बना के आपको सॉल्व आउट करके उसकी वीडियो बना दूंगी। काइंडली मुझे बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।